लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि चाइना ने पिछले कुछ दशकों में इतना ज़्यादा कैसे ग्रोथ कर लिया। सिर्फ 20 से 30 सालों में चाइना कैसे वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर बन गया, कि कैसे चाइना ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि दुनिया की सभी बड़ी से बड़ी फर्म्स चाइना की अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित होने लगी। ये सब जानते हैं कि चाइना ने अपने आप को पिछले दशकों में काफ़ी ग्रो किया है, लेकिन क्या इंडिया भी अपने आप को ग्रो कर रहा है? लास्ट वीडियो में हमने चाइना केस स्टडी की थी और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बिजनेस वैल्यूज़ के ऊपर चाइना और इंडिया का डिफरेंस करने आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और चाइना कहाँ स्टैंड करता है, और आने वाले टाइम में इंडिया की चाइना को क्रॉस कर पाएगा। तो चलिए गाइस, हम अपने आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस केस स्टडी को पूरी तरह से समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज रवि पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया वर्सेस चाइना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया वर्सेस चाइना के स्टडी में जो पहला पॉइंट सामने निकल कर आता है वो है मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग। दोस्तों, दुनिया के लगभग हर देश को पता है कि चाइना का जो प्रोडक्शन होता है वो इतना वाइड होता है कि उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, और जिस भी देश में चाइना अपनी प्रोडक्ट को भेजता है, डंप करता है, वहाँ पर उस देश के खुद के प्रोडक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती चली जाती है। लेकिन इंडिया जो है वो स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से वो चाइना से भी काफ़ी पीछे है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हाईली प्रोडक्टिव लेबर। दोस्तों, लोगों को अक्सर लगता है कि चाइना की जनसंख्या ज़्यादा है, चाइना की लेबर की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ की जो लेबर है वो काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ती लेबर चाइना की है। लेकिन उनका ये मानना सरासर गलत है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी चाइना के पास 805.67 मिलियन लेबर है, जिसमें लगभग 24% स्किल्ड लेबर है और 6% हाईली स्किल्ड लेबर। यानी कि चाइना के पास 193.36 मिलियन स्किल्ड लेबर है, तो वहीं दूसरी ओर 48.34 हाईली लेबर चाइना के पास अभी मौजूद है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया के पास 487 मिलियन लेबर है, जिसमें से 4.69% स्किल्ड लेबर है, यानी कि 22.84 मिलियन स्किल्ड लेबर अभी इंडिया के पास है। दोस्तों, दुनिया की बाकी डेवलप कंट्रीज जैसे यूएस, इटली के पास जैसे स्किल्ड लेबर है, उसी की तरह चाइना के पास भी स्किल्ड लेबर है, जिसकी वजह से उसकी जो लेबर है वो काफ़ी हाईली प्रोडक्टिव है। जहां इंडिया की एक लेबर किसी सामान को 5 घंटे बनाती है, वहीं चाइना लेबर उस सामान को सिर्फ 1 घंटे बना देती है, जिस वजह से वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। दोस्तों, आप सबको पता है पिछले कुछ दशकों से चाइना बहुत ही फुर्ती के साथ ग्रो कर रहा है, जिस वजह से चाइना के लोग अपने काम को कर करके एक्सपीरियंस गेन करके उस काम में एक्सपर्ट हो गए हैं, और कोई भी उन पे किसी काम का ऑफर आता है अपने ही देश में या फिर किसी दूसरे देश से, तो वो उस काम को चुटकियों में कर देते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। दोस्तों, मुझे इसके स्टडी में सबसे इफेक्टिव पॉइंट जो लगता है वो है स्टेबिलिटी। चाइना का स्टेबिलिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहीं इंडिया का स्टेबिलिटी सिस्टम बहुत ही लो। कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत और चीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती है तो वो चीन को चुनती है, क्योंकि चीन की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो स्टेबल है। वो भारत की तरह हर 5 साल में चेंज नहीं होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर सत्ता हर 5 साल में चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को सोचना पड़ता है कि उसको किसके साथ बना के रखनी है और किसके साथ नहीं बना के रखनी। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई इन्वेस्टर चाइना जाता है तो उसको इस बात का एश्योरेंस होता है कि वहाँ पर उसका काम डेफिनेटली बन ही जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई इशू नहीं है, ना कोई पावर कट इशू है, ना प्लम्बिंग इशू है, और सबसे बड़ी बात वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना बेहतर है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो सामने आता है वो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। चाइना जब भी किसी देश में अपने प्रोडक्ट को डंप करता है तो उस देश के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस को देखते हुए अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देता है, जिससे ऑटोमेटिकली चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है।
और दोस्तों ये आपको ही पता होगा कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटती है तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। अब आप सबके मन में पॉइंट आया होगा कि रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। दोस्तों रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग वो होती है कि जब भी कोई देश या कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो हम उस प्रोडक्ट को देखकर, उसकी सारी टेक्नोलॉजी देखकर, उसमें क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या उन्होंने कैसे उस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, ये सब जानने के बाद उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी जाती है, जिससे उस प्रोडक्ट में इनोवेशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉस्ट बिल्कुल नील हो जाती है, यानी कि उसकी ये सब कॉस्ट नहीं आती। और चाइना बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम मेथड अपनाता है अपने प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कम आती है और वो अपने प्राइस भी आसानी से कम कर सकता है। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है एजुकेशन। दोस्तों चाइना को चाहिए अपडेटेड टेक्नोलॉजी, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड ग्लोबल लर्निंग प्रैक्टिस। और सिर्फ इसी वजह से चाइना गवर्नमेंट अपने देश के युवाओं को एजुकेशन की तरफ काफ़ी आकर्षित करती है, एनकरेज करती है। चाइना अपने देश के स्टूडेंट से कहती है कि हमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी, बेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल लर्निंग चाहिए। अब आपको जहाँ से भी ये मिले आप उसे वहाँ से गेन करो, चाहे देश की यूनिवर्सिटी से गेन करो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड स्टूडेंट फैमिली दोनों मिलकर स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो सामने आता है वो है चीपर कॉस्ट एंड 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, यानी कि कम कीमत पर फुल टाइम के लिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इंडिया और चाइना में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 6 रुपये पर किलोवाट यूनिट है, लेकिन चाइना के अंदर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती। लेकिन भारत में आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर 24/7 बिजली नहीं आती है। और कोई भी फॉरेन कंपनी अगर किसी ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पर बिजली की कीमत ज़्यादा हो और वहाँ बिजली पूरी तरह से आती भी ना हो, और जिस वजह से उसको वहाँ पे अपने खुद के जेन सेट लगाने पड़े, तो वह वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, क्योंकि इससे उसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा। और इस कारण से भी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की जगह चाइना को चुनता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चाइना के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चाइनीज़ एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, हाईवे, लोकल रोड्स, ऑल आर बेस्ट लेवल ऑफ इंफ्रा, और जिस वजह से उस प्रोडक्शन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है, और इस कारण से उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आती है। और वहीं दूसरी ओर इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया की सड़कें कैसी हैं, और जिस वजह से किसी भी प्रोडक्शन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसलिए इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना कम पसंद करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग। दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझना। दोस्तों शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि जो इंडस्ट्री क्लस्टरिंग होता है, यानी कि किसी भी एक फील्ड के लिए एक स्पेशल जगह बना देना, यानी कि उसको क्लस्टर कर देना, यानी किसी प्रोडक्ट के लिए उस जगह को उसका प्रोडक्ट का हब बना देना एक तरह से। और चाइना के लगभग हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में हर प्रोडक्ट का एक स्पेशल हब बना हुआ है, जिस वजह से मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसको उसी जगह पर मिल जाती हैं, जिससे उसकी बहुत सारी मिसलेनियस कॉस्ट कम हो जाती हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। और इस कारण से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना की ओर आकर्षित होते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे यूएसए में डेट्रॉइट मोटर सिटी के नाम से जानी जाती है, और जो न्यूयॉर्क है वो फाइनेंस हब के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों धीरे धीरे ये इंडिया में भी शुरू हो रहा है। जैसे कि अगर आप एनसीआर के हो तो आपको पता होगा, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम जानी जाती है, और जो गुरुग्राम है वो साइबर सिटी के नाम, तो अपनी कैपिटल बेंगलोर है वो सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी हब के नाम से जानी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है म्यूचुअल हार्मनी बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज़। दोस्तों चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ मिलकर काम करते हैं, जिस वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने खुद की इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को खुद प्रमोट करने जाती है दूसरे देशों में कि आपके देश का ये
ये काम हमारी ये कंपनी संभाल लेगी, ये एक्सपर्ट है, आप इसे अपना काम सौंपें। लेकिन इंडिया में ये बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर मोदी गवर्नमेंट में अगर ये हो रहा है तो वहाँ पर भी लोग ट्रोल करने के लिए, बात बनाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब भी बिजनेसमैन के साथ कभी दिखाई देते हैं तो उनको ट्रोल किया जाता है कि वो गवर्नमेंट फील्ड्स को प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करना चाहते हैं और उनसे पैसा खाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंडिया वर्सेस चाइना के डिफरेंसेस। आई होप आप सबको समझ आ गए हों। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली की वीडियो के साथ।